आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हम आपको हर विधानसभा क्षेत्र के पिछले 3 चुनावी आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण है उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश की 6 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की नंबर 7 विधानसभा क्षेत्र गंगो विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे और आगे भी हम आपको अन्य विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें। तो आज हम आपको गंगो विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि गंगो विधानसभा क्षेत्र का जो पहले नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह क्षेत्र आता था, लेकिन परिसीमन के बाद देवबंद और नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के हिस्से को अलग करके गंगो विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। गंगो विधानसभा क्षेत्र पर पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस के टिकट पर यहां प्रदीप चौधरी मैदान में थे, वहीं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सागुफ्ता खान मैदान में थी। समाजवादी पार्टी ने यहां पर चौधरी रुद्रसेन को प्रत्याशी बनाया था। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वर्तमान समय में कैराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक नाहिद हसन यहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे 2012 के विधानसभा चुनाव में। इससे पहले वह बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव से पहले उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने जीत दर्ज की थी। प्रदीप चौधरी को 65,149 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रुद्रसेन रहे थे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, 61,129 वोट उन्हें मिले थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की सागुफ्ता खान रही थी, जो बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा था और उन्हें 41,110 वोट मिले थे। और चौथे नंबर पर यहां कैराना विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं नाहिद हसन वह रहे थे, उन्हें 33,288 वोट मिले थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी यहां 5वें स्थान पर रही थी। 5वें स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शशिबाला कुंडी रही थी, जिन्हें मात्र 15,357 वोट मिले थे। तो इस पहले चुनाव में गंगो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने जीत दर्ज की थी, जो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कैराना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए प्रदीप चौधरी कांग्रेस के विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया और कांग्रेस ने यहां प्रदीप चौधरी के जाने के बाद नोमान मसूद को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यहां इंदर सेन को प्रत्याशी बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे महिपाल माजरा को यहां से प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा आरएलडी से यहां रजनीश चौहान थे। इस चुनाव में भी प्रदीप चौधरी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और उन्होंने 99,946 वोट लेकर कांग्रेस के नोमान मसूद को चुनाव हराया, जब कांग्रेस के नोमान मसूद को मात्र 61,418 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के महिपाल माजरा यहां चौथे स्थान पर रहे, 44,717 वोट मिले और सपा के इंदर सेन तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 47,219 वोट मिले। आरएलडी की बात करें तो आरएलडी का इस क्षेत्र में कोई वर्चस्व नहीं रहा है और उन्हें मात्र 1,056 वोट आरएलडी के उम्मीदवार रजनीश चौहान को मिले थे। इसके अलावा 2017 में यहां से प्रदीप चौधरी जब विधायक चुने गए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को कैराना लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा और इस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद 2019 के उपचुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे किरा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और समाजवादी पार्टी ने इंदर सेन को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस के टिकट पर नोमान मसूद फिर से चुनावी मैदान में उतरे और बहुजन समाज पार्टी ने यहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी इरशाद को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहे, किरा सिंह को 68,300 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नोमान मसूद रहे, जिन्हें 62,881 वोट मिले। मुस्लिम गुर्जर बाहुल्य यह सीट थी। यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम गुर्जर समाज के चौधरी इरशाद को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि वह केवल 32,276 वोट हासिल कर पाए और चौथे स्थान पर रहे। तीसरे नंबर पर यहां समाजवादी पार्टी के इंदर सेन रहे, जिन्हें 57,374 वोट मिले। तो इस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र पर दो बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने और एक बार कांग्रेस के विधायक बने। 2 बार प्रदीप चौधरी यहां से कांग्रेस और भाजपा के टिकट पर विधायक बने और इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर किरा सिंह विधायक है। लेकिन अब पूरी तरह से स्थिति बदल चुकी है और यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे नोमान मसूद वो आरएलडी में चले गए
और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के होने की भी बेहद अधिक संभावना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के इंदरसेन और आरएलडी में शामिल हुए नोमान मसूद पिछले माह अक्टूबर में दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करके गए हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं ये आरएलडी की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि यह सीट आरएलडी के खाते में रहेगी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रहेगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीते दिनों ही एक प्रेस वार्ता के दौरान रालोद नेता नोमान मसूद ने कहा कि वह चुनाव लड़ने वाले नेता है और चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्हें साफ संकेत दिया है कि चाहे आरएलडी से टिकट हो या ना हो, उन्होंने चुनाव लड़ना है, वह कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे ही दावे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदरसेन की ओर से भी किए जा रहे हैं और वह भी आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरने का दावा ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान समय में किरत सिंह विधायक हैं, तो किरत सिंह के ही चुनावी मैदान में उतरने की संभावना बेहद अधिक है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने यह सीट पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के पास कोई जिताऊ उम्मीदवार भी नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की कहीं ना कहीं निगाहें दो परिवारों पर है, क्योंकि सपा आरएलडी गठबंधन के बाद नोमान मसूद या इंदरसेन दोनों में से एक को टिकट होगा। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता कहीं ना कहीं निगाहें टिकाए हुए हैं कि दोनों में से एक प्रत्याशी आएगा जिसे वह चुनावी मैदान में उतारकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भविष्य में क्या होगा यह तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही पता चलेगा, जब टिकट फाइनल होंगे। उसके बाद नेता क्या फैसले लेते हैं वह तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर जो कंडीशन है वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच मुकाबले की संभावना है। लेकिन अगर इन दोनों नेताओं में से बहुजन समाज पार्टी में कोई नेता शामिल हो जाता है तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की यहाँ संभावना पूरी है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के राव मौसम को भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि उनके जिला पंचायत सदस्य नहीं जीत पाए, लेकिन उम्मीद के अनुरूप उम्मीद से अधिक वोट उनको हासिल हुए। इसलिए आजाद समाज पार्टी के राव मौसम को भी कम नहीं आंका जाता, क्योंकि जातीय फैक्टर के तहत भी राव मतदाता यानी मुस्लिम राजपूत मतदाता राव मौसम का रुख कर सकते हैं। वहीं क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम गुर्जर मतदाता हैं जो कैराना विधायक नाहिद हसन में अपनी आस्था रखते हैं। उनका क्या होगा यह भी क्या वह फैसला लेते हैं, क्योंकि विधायक नाहिद हसन के समर्थकों की ना तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जो वर्तमान समय में आरएलडी के हैं उनसे उनका पैचअप हो पाता, और ना ही पिछले चुनाव से इंदरसेन के प्रति भी उनका रवैया अलग ही है। तो देखना होगा, वह मतदाता भी इस विधानसभा क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। अगली विधानसभा क्षेत्र कैराना विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रदेश के नंबर 8 विधानसभा क्षेत्र कैराना। अगली वीडियो में हम आपको कैराना विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया